Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you are all fine. Welcome to my YouTube channel, Study of English Literature. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Today we discuss the topic, the play Dr. Faustus by Christopher Marlowe. This is the tragic genre. Now we discuss some key facts of this play. First name of this play is The Tragical History of Dr. Faustus. Second name of this play is The Tragical History of Life and Death of Dr. Faustus. Now the play is just known as Dr. Faustus. जब सबसे पहले ये प्ले पब्लिश हुआ तब इसका नाम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस. सेकेंड टाइम जब ये प्ले पब्लिश हुआ तो इसका नाम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस. और अब ये सिर्फ डॉक्टर फॉस्टस पढ़ा जाता है. अब हम इसकी बायोग्राफी, क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी पढ़ेंगे. क्रिस्टोफर मार्लो किड मार्लो से भी जाना जाता है. ये 26 फरवरी 1564 को कैंटरबरी, कैंट, इंग्लैंड में पैदा हुआ. ये एक इंग्लिश प्ले राइट है, पोइट है, ट्रांसलेटर है एलिजाबेथन एरा का. और मॉडर्न स्कॉलर्स इसको कहते हैं कि ये बहुत ही फेमस एलिजाबेथन प्ले राइट था. मार्लो ने फर्स्ट अचीवमेंट क्रिटिकल रेपुटेशन में ये हासिल की थी क्योंकि ये ब्लैंक वर्स यूज़ करता था. और इसके नोटेबल वर्क्स हैं द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, हीरो एंड लीडर, टैमरलेन द ग्रेट एंड एडवर्ड द सेकेंड. और ये 30 मई 1593 को 29 साल की उम्र में डेपफोर्ड, कैंट, इंग्लैंड में इसकी डेथ हो गई. फ्रेंड्स, यहाँ टैम्बरलेन की स्पेलिंग गलत हो गए हैं, सॉरी. अब इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम. फॉस्टस एक प्रोटैगनिस्ट है ट्रेजेडी का और एक ट्रेजिक हीरो है अपनी ट्रेजेडी का. ये एक प्राउड मैन है, थर्स्ट ऑफ नॉलेज है इसको, कि ये कहते हैं कि ये सारी दुनिया का इल्म हासिल कर चुका है लेकिन अभी भी इसको थर्स्ट है. ये कहते हैं कि मैं और पढ़ूं, मुझे और नॉलेज हासिल हो. फॉस्टस एक 16th सेंचुरी का एक ब्रिलियंट स्कॉलर है. विटनबर्ग, जर्मनी इसका एम्बिशन है. ये कहते हैं कि मैं कुछ और सीखूं. फिर इसके दिमाग में आता है कि ये ब्लैक मैजिक सीखे. तो ये ब्लैक मैजिक सीखने के पीछे ना शैतान को कहता है, उसे मुआहदा करता है कि मैं 24 साल की उम्र में ना तुम मेरी सोल ले जाना और तुम मुझे अपना ब्लैक मैजिक दे दो. इसी तरह इसके अंदर ना लैक है एक इनर स्ट्रेंथ का. ये जल्दी फैसला नहीं करता किसी भी चीज़ का ना. दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास मेफिस्टोफेलिस. ये एक डेविल है. जब फॉस्टस ने ये जादू सीखा तब उसकी ना किताबें इस्तेमाल करता था वैगनर दूसरी रूहों को ना बुलाने के लिए. इसी तरह ना सबसे पहले इन्होंने जिस रूह को बुलाया था वो मेफिस्टोफेलिस की रूह थी. इसके बाद थर्ड कैरेक्टर है हमारे पास गुड एंजल का. गुड एंजल वो है जो इसको डॉक्टर फॉस्टस को आके कहती है तुम ये सारा कुछ छोड़ दो, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, तुम वापस गॉड की तरफ आ जाओ, तुम अपने सिंस का ना रिपेंट कर लो गॉड के सामने, तुम गलत कर रहे हो. और दूसरी तरफ हमारे पास कैरेक्टर है ईवल एंजल का. ईवल एंजल कहती है नहीं, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम भलाई कर रहे हो लोगों की, तुम सीधे कामों की तरफ नहीं, तुम जो कर रहे हो ना यही तुम्हारे सीधे काम है, तुम इसी तरफ रहो, गॉड की तरफ तुम नहीं जाओगे. अगला कैरेक्टर है हमारे पास लूसीफर का. लूसीफर प्रिंस ऑफ डेविल्स है, ये रूलर ऑफ हेल है और मेफिस्टोफेलिस का भी ये मास्टर है. इसके बाद हमारे पास वैगनर का कैरेक्टर है जो कि फॉस्टस का सर्वेंट है. फिर क्लाउन है, क्लाउन का कैरेक्टर जो कि वैगनर का सर्वेंट है. यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं. हमने मेजर कैरेक्टर्स पढ़े हैं. इसके बाद हम आते हैं समरी की तरफ. डॉक्टर फॉस्टस काफ़ी पढ़ चुका है. वो अब कहता है कि मैं और इल्म हासिल करूँ, उसको इल्म की भूख है. वो कहता है कि मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूँ लेकिन उसे समझ नहीं आती. फिर वो अपने एक सर्वेंट वैगनर को कहता है कि क्या तुम किसी को जानते हो जो मुझे काला जादू सिखा सके. फिर जो वैगनर है ना वो 2 जादूगरों को लेकर आते हैं, वार्ल्स और कॉर्नेलियस. वो इसको काला जादू सिखाते हैं.
फिर जब वो काला जादू सीख रहा होता है, इतने में ना उसके डॉक्टर फॉस्टस के स्कॉलर फ्रेंड्स आते हैं उसके घर। वो आके वैगनर से ना फॉस्टस का पूछते हैं, और वो आगे से कहते हैं कि वो ना काला जादू सीखने में मसरूफ़ है। तो उसके दोस्त ना काफ़ी परेशान होते हैं और दुखी होकर ना वापस चले जाते हैं कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है। फिर उसके बाद वो काला जादू करता जाता है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। फिर ना वो बुलाता है, रूहों को बुलाता है। वैगनर उसकी किताबें इस्तेमाल करता है और रूहों को ना बुलाता है। जो सबसे पहली रूह बुलाता है ना, वो मेफिस्टोफेलिस की रूह होती है। जब वो आ जाती है रूह, तो वो डॉक्टर फॉस्टस को कहता है कि तुम मेरी गुलामी करो, तुम मुझे अपना बॉस कहोगे आज के बाद। वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉस है लूसीफर, मैं उसकी गुलामी करता हूँ। फिर ये ना एक मुआहिदा करता है मेफिस्टोफेलिस के साथ कि तुम अपने बॉस से बात करो कि वो 24 साल के लिए मुझे अपना ब्लैक मैजिक दे दे, और फिर मैं उसको 24 साल के बाद अपनी रूह दे दूँगा। वो 24 साल के बाद आके मेरी रूह ले जाए, लेकिन तुम्हें मेरा ग़ुलाम बना दे और अपना 24 साल के लिए मुझे जादू दे दे। मेफिस्टोफेलिस चला जाता है। फिर उसके बाद वो आता है अपने बॉस से, लूसीफर शैतान से बात करके आता है। वो आके उसको कहता है कि उसको तुम्हारा मुआहिदा कबूल है। वो कहता है खून से इस मुआहिदे पे साइन करो। जब वो खून से साइन करने लगता है तो फिर उसका खून सूख जाता है। मतलब ये भी उसके लिए एक इशारा होता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये ना करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे काम नहीं है। लेकिन वो समझ नहीं पाता इस बात को। फिर मेफिस्टोफेलिस गर्म कोयले लेके आता है। वो आके उससे कोयलों से ना उसका खून पिघलाता है, फिर वो उससे साइन करता है। इस 24 साल के अरसे में ना गुड इवल एंजल दोनों आते जाते हैं। वो उसको इवल एंजल जो कहता है, वो कहता है तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम करते जाओ, तुम इस काम से पीछे नहीं हटोगे। और जो गुड एंजल है वो उसको कहती है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम गॉड की तरफ वापस आ जाओ, रिपेंट कर लो अपने सिन से। लेकिन वो कुछ भी उसमें ना लैक होता है, एक इनर लैक होता है कि वो ना कुछ भी फैसला नहीं कर सकता, वो किसी भी तरफ नहीं आता ना। वो जब कभी वो सोचता है कि मैं माफ़ी मांग लूँ, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर वो मेफिस्टोफेलिस एक दफ़ा आता है। वो उसको कहते हैं कि तुम बताओ ये दुनिया किसने बनाई है। अब मेफिस्टोफेलिस गॉड का नाम तो नहीं ले सकता था, क्योंकि वो एक शैतान है। वो उसको कहते हैं तुम ये बातें छोड़ो, ये बातें नहीं करने वाली तुम। वो उसको किताबें देता है कुछ नॉलेज की, क्योंकि उसको तो पहले नॉलेज का शौक़ होता है। वो उसका ध्यान भटका देता है। वो उसको कहता है तुम नॉलेज की बुक्स पढ़ा करो। वो बुक्स पढ़ता है। फिर वो मेफिस्टोफेलिस उसको वर्ल्ड टूर पे लेके जाता है। जब वो वर्ल्ड टूर पे चले जाते हैं तो वो एंड में ना रोम में उतरते हैं। मतलब फ्री हो के सारा जब वर्ल्ड टूर कर लेते हैं तो आखिरी मुल्क रोम होता है जहाँ की वो सैर करते हैं। फिर मेफिस्टोफेलिस उसको कहता है कि रोम आके हम लोग, जो यहाँ का पोप है, अपने चैम्बर में आराम कर रहे हैं, इसको तंग किए बगैर वापस चले गए तो हमारे आने का फ़ायदा नहीं होगा। फिर डॉक्टर फॉस्टस उसके साथ भी मजाक करता है, पोप को तंग करता है, उसको अपनी जादू की ट्रिक्स दिखाता है। फिर वो वापस जर्मनी आ जाते हैं। जर्मन एम्पायर चार्ल्स फिफ्थ उसको इनवाइट करता है। फिर वो उसको अपने जादू के ट्रिक्स दिखाता है काफ़ी। लेकिन वहाँ एक नाइट आदमी होता है, नाइट है आदमी का नाम। वो उसकी स्किल्स को पसंद नहीं करता। उसको पता लग जाता है कि ये काले जादू इसका स्किल्स यूज़ कर रहा है। वो उसको अच्छा नहीं समझता। फिर फॉस्टस उस पर गुस्सा करता है कि इसने मुझे क्यों बुरा कहा है। वो उसको गुस्से में आके उसके सर पे सींग निकाल देता है। इसी तरह वो एक घुड़सवार का भी मजाक उड़ाता है। गुजरते गुजरते उस पर भी अपना जादू अप्लाई करता है। उसको घोड़े पे बिठाता है और कहता है तुम पानी पर चल के दिखाओ। जब वो ऐसा करता है तो वो घोड़ा गायब कर देता है। इसी तरह वो काफ़ी लोगों को ना डॉक्टर फॉस्टस तंग करता रहता है। फिर उसको एक दिन बताता है वैगनर कि तुम्हें ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट ने इनवाइट किया है। ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट की तरफ वो जाता है। वहाँ जाके उनको काफ़ी एंटरटेन करता है अपने ब्लैक मैजिक से। और ड्यूक कहता है कि हमारी डचेस अंगूर खाना चाहती हैं, हालांकि वो अंगूर का मौसम नहीं था। फिर भी वो कहता है कि अंगूर खाना चाहती हैं ये। वो अपने ट्रिक्स इस्तेमाल करता है और ना अंगूर ले आता है। इतने में उसको याद आता है कि अब 24 साल गुजरने वाले हैं। वो 24 साल इतनी जल्दी गुजर जाते हैं कि फॉस्टस को पता ही नहीं लगता। फिर उसके बाद उसके स्कॉलर फ्रेंड्स आते हैं। वो विश करते हैं कि तुम ग्रीस की हेलन की स्पिरिट को बुलाओ, क्योंकि हेलन ग्रीस की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो वो उसकी स्पिरिट भी बुला लेता है। फिर उसके बाद जब उसको रियलाइज़ होता है, जिस दिन 24 साल पूरे होने वाले होते हैं, रात के 11 बज जाते हैं, तो एक ओल्ड मैन उसके पास आता है। आगे कहता है तुम अभी भी रिपेंट कर लो अपने सिंस का, गॉड की तरफ माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें अभी भी माफ़ कर देंगे। तब फॉस्टस को होता है कि चलो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैंने बहुत गलत किया है।
फिर वो गॉड से काफ़ी माफ़ी मांगता है, लेकिन इन वेन। तब तक तो सारा कुछ हो चुका होता है। फिर मेफिस्टोफेलिस आता है और फोस्टस की सोल निकाल कर ले जाता है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी का होता है दी एंड। तो फ्रेंड्स, सबके अंदर एक गुड एवल एंजल दोनों होती हैं। गुड एंजल भी होती है, एवल एंजल भी होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें एवल एंजल उकसाती है कि हाँ, जब कोई गलत काम करते हैं तो वो कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन गुड एंजल भी होती है उसके बरक्स, जो हमें कहती है कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम माफ़ी मांग लो, तुम माफ़ी मांग लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम एवल एंजल के पीछे लग जाते हैं, जो कि गलत है। इसीलिए हमें अपने हवास को मतलब रखना पड़ता है, जगाए रखना पड़ता है, ताकि हम अच्छे काम करें हमेशा। ये था आज का हमारा लेसन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।